माँ, आप कितना डरती हो पापा से। कहाँ जा रही हो माँ। सालू पढ़ाई कर रही थी पर माँ को दोपहर में जाते देखा तो उससे रहा ना गया। अभी आ रही हूँ बेटा, थोड़ा सामान बचा है, लेती आऊँ। मिताली बहुत हड़बड़ी में थी। पर माँ, इतनी धूप है, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता बेटा, तेरे पापा ने देख लिया कि सामान बचा है तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप कितना डरती हो पापा से। मिताली हल्के से मुस्कुरा दी। तू नहीं समझेगी बेटा। मिताली जल्द से जल्द जाने लगी। कहीं ये आ गए और इन्हें पता चल गया कि मैं मार्केट गई हूँ तो फिर शुरू हो जाएंगी। मिताली ने अपने कदमों की चाल और तेज कर ली। चाय, चीनी, साबुन, तेल, चिप्स लेकर वह तुरंत घर लौट आई। ले बेटा चिप्स। सालू चिप्स देखकर बहुत खुश हो गई। पापा अभी नहीं आए। मिताली ने सुकून वाली सांस ली और चावल बनाने चल दी। जल्दी खाना बना दूँ, इनके आने का समय हो रहा है। सब काम ठीक से हो गया। 2 बजे करीब मुरली घर आ गया और सालू पढ़ाई हो गई। हाँ पापा, आओ साथ में खाना खाएं। मिताली ने सभी के लिए खाना लगा दिया और किचन समेटने में लग गई। पापा आप भी चिप्स लाया करिए, मम्मी जब जाती हैं तो मेरे लिए चिप्स लाती हैं। सालू ने मुस्कुराते हुए देखा पर मुरली की भौहें तन गई। बच्ची के सामने वह चुप रहा। खाना खाकर वह चुपचाप कमरे में चला गया। मिताली मन ही मन बहुत डर रही थी। जिस वजह से वह बचना चाह रही थी वही हुआ, पर वह बेटी को झूठ बोलना तो नहीं सिखा सकती थी ना। कब मार्केट गई और क्यों गई थी। कमरे में आते ही मुरली ने पूछ डाला। कुछ सामान बचा था, वही लाना था। सुबह गया तो था, फिर क्यों नहीं कहा था। तुम्हारी हर बार की यही आदत है, एक बार में सामान नहीं आता। जब तक 2 बार न जाओ कोई काम नहीं होता तुम्हारा। मैं शाम में ले आता। बच्ची के सामने यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैं सामान लेने गई थी। हर बार यही होता है, मैं सामान भूल जाती हूँ और आपसे कहती हूँ तो आप गुस्सा करते हैं। उम्र हो रही है, इतना काम रहता है, भूल जाती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है। इसीलिए चुपचाप खुद लेने चली गई थी कि आपको पता चलेगा तो आप फिर गुस्सा करेंगे। मिताली ने रोते रोते कहा। आज सालू ने भी कह दिया कि आप पापा से क्यों डरती हो। क्या बताऊं कि क्यों डरती हूँ। आपके गुस्से से डर नहीं लगता, पर उसके बाद पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है और सालू भी डरी सहमी रहती है। मिताली चुपचाप बिस्तर पर करवट फेर कर सो गई। मुरली को आज तक इस बात का एहसास नहीं था कि उसके गुस्से से घर पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। मिताली का यह अनचाहा डर कहीं न कहीं उसे ग्लानि में ले जा रहा था। उसने खुद से वादा किया कि आगे से वह ऐसी स्थिति घर में नहीं आने देगा। वह प्यार से मिताली के सिर पर हाथ फेरने लगा, पर मिताली शायद रोते रोते सो चुकी थी। मुरली की आंखें भी भीग आई। वह मिताली की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा।